अभी तक मतलब इससे पहले रवीना शादीशुदा थी। रवीना दूसरा शादी तोड़ के मतलब पहली शादी तोड़ के दूसरी शादी में आई, और अब ये काल्पनिक लोग इस हद तक गिर गए आप सोच भी नहीं सकते हो। रवीना की पहली शादी से बच्चा भी था, और उस बच्चे के बारे में जो लिखा है, काल्पनिक बच्चा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी ये पहली शादी है, उसने लगातार बार बार चिल्ला कर कहा है। लेकिन ये गिरे हुए लोग कौन है जो इतना ज़्यादा मिट्टी में गिर गए कि ढूंढे भी नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार की इनकी नीचता वाली सोच और इस प्रकार के इनके शब्द कि इनको एक बार लिखते हुए भी शर्म नहीं आई कि आप ये कहाँ पर वाईटी के पेज पे लिख रहे हैं, यूट्यूब चैनल के नीचे लिख रहे हैं। और उससे ज़्यादा शाबाशी वाला ये चीज़ है कि ये कमेंट अभी भी वहाँ पर है। मतलब इस प्रकार की धारणा कैसे कोई इस लेवल तक जा सकता है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। और अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो। आज कोई मस्ती मजाक से वीडियो शुरू नहीं हो रहा है फ़िलहाल, लास्ट एंड कैसे होगा मुझे नहीं पता। पर स्टार्टिंग में आज मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने आई हूँ, जो कि ऑफ कोर्स बसंती जी और अनीता जी के बीच में ही है। यहाँ पर बात हो रही है एक लड़की की, एक लड़की जिसने अभी अपनी नई ज़िंदगी शुरू करी है। मुझे नहीं पता उनकी शादी कैसे हुई, उनका खुद का दोनों का डिसीज़न है, फैमिली अगर सहमत है तो कौन सहमत है, क्यों नहीं सहमत है, ये उनके पर्सनल जो भी मैटर हैं वो जब कभी रिजॉल्व करना होगा करेंगे, उनको एक्सेप्टेंस जब मिलनी होगी तब मिलेगी। लेकिन इस प्रकार के कमेंट्स को कौन परमिशन देता है, इस प्रकार की घटिया बात रखने के लिए? क्यों लोग उस बंदी के पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़ गए हैं? भाई आपसी जो भी आपका तालमेल नहीं बन पा रहा है अनीता जी और बसंती जी, आप जिस प्रकार से बनाना चाहें बनाएं, पंचों के साथ या फिर कोर्ट कचहरी के माध्यम से, जो कि आपका चल भी रहा है ना। लेकिन ये कुछ फेक आईडीज रवीना के पीछे इस प्रकार से हाथ धो के पड़ जाएंगी, सोचा भी नहीं था। वो बंदी जो अपनी नई शादी वाली चीज़ें अभी कोशिश कर रही है एडजस्ट करने की, उसकी लाइफ में बहुत सारा उथल पुथल है, सबको नहीं पता है, ना ही सोशल मीडिया पे उसने सारी चीज़ें रखी हैं, पर कोशिश कर रही है ना, उसने चीज़ें रखी भी हैं कि भाई अपनी लाइफ में मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही हूँ। एक तो हेल्थ इशू, ऊपर से पर्सनल लाइफ की चीज़ें अभी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, ज़्यादा कुछ सेट सूट नहीं हुई हैं, उसमें टाइम लग रहा है। और ऊपर से इस प्रकार के घटिया बातें, क्या उसको यहाँ से मतलब आप क्या पागल कर देना चाहते हो, या फिर क्या चाहते हो कि वो एकदम से डिप्रेशन का शिकार हो जाए? हरकतें यार इस प्रकार की ना ही करो। उस लड़की ने क्या बिगाड़ा है किसी का? जो भी है ये फेक आईडी रियल आईडी आई डोंट केयर, मतलब जो भी है मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन एक बात इतनी घटिया आप कैसे बोल सकते हो? आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, अभी नई नई शादी हुई है यार, ठीक है उनके फैमिली नहीं माने, फैमिली को उनको कैसे मनाना है। और ये 75% इंडिया में ऐसे फैमिली को आजकल लोग मनाते हैं और फैमिली मान भी जाती हैं, और फैमिली नहीं मानती मानती है उनके घर का मैटर है ना। लेकिन इस प्रकार की, वैसे तो उसने चीख चीख के 2-3 बार बोला है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बचपन के फ्रेंड्स, मेरे स्कूल में और जो भी पास पड़ोसी हैं सब जानते हैं कि मेरी पहली शादी है। अभी तक सिर्फ शादी पे बात हो रही थी, और अब आ गए हैं रवीना की ऐसी चीज़ों को लेकर। भाई काल्पनिक चीज़ों की भी हद होती है, और वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, ना ही कोई अपना जो है सीरियल, ना ही कोई सीरीज लॉन्च कर रही है जिसमें उस तरीके की चीज़ें आप बोलो कि ऐसा कोई रोल प्ले कर चुकी है या फिर आगे करेगी, या फिर उसको कोई पब्लिसिटी चाहिए। उसको ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए यार। इसको पढ़ के मैं दंग रह गई। और मुझे सबसे ज़्यादा हंसी इस चीज़ की आती है कि यार जो कुछ सब्सक्राइबर्स बसंती जी के वो बोलते हैं है ना, बसंती जी के लिए अगर कोई कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो एकदम चिढ़ जाते हैं। लेकिन एक लड़की के लिए जब इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं, आपके पूरा पूरा चैनल पे लिखी हुई हैं है ना, कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिए, पूरा भरा पड़ा इन सारी चीज़ों से। आप ऐसे कमेंट्स रहने कैसे देते हैं? और तब आप सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक औरत होती है, दूसरी अगर किसी दूसरे विपक्ष पार्टी की बहन बेटी बहू है तो वो औरत नहीं है। ये औरत वाली आपकी कैटेगरी अच्छी है, मतलब भाई साहब डुअल स्टैंडर्ड। जिसको आप पसंद करते हैं वो औरत, जिसको ना पसंद करते हैं उसके लिए औरत के मापदंड अलग हो गए।
घटिया सोच को मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी और ये मैं थंबनेल पर भी लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि ना ऐसे घटिया लोगों को, घटिया सोच वाले लोगों का नाम भी दिखना चाहिए। मैं इनका नाम के साथ लगाऊंगी थंबनेल, ताकि ना आप लोग भी देखें कि इनकी घटिया सोच कितनी ज़्यादा घटिया है। इनका नाम मैं यहाँ पर भी बोलना चाहूँगी। इनका नाम है वीना सिंह। अब ये वीना सिंह की आईडी भी मुझे थोड़ा चेक करनी होगी। 7 साल पुरानी आईडी है, 1 सब्सक्राइबर है। और इसके अलावा इनका यही काम है कि लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ गंदे कमेंट करना। इस आईडी से लगातार बार बार इसी प्रकार के घटिया कमेंट करे गए हैं। हाँ, बसंती जी के लिए ज़रूर टिप्स दिए गए हैं कि बसंती जी गोलू और गोल्डी को दूध केला खिलाएं, थोड़ा हेल्दी होता, थोड़ा मोटा होंगे, बहुत दुबला पतला है दोनों। यहाँ पर टिप्स दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है। बसंती जी लाल जी की बिटिया के तकदीर में कहाँ गई कुट्टी, ये कुछ मुझे समझ नहीं आया। फ़िलहाल इन्होंने जो अभी बसंती जी के लिए बहुत अच्छे टिप्स शेयर करती हैं, लेकिन अगर वहीं बात करें अनीता जी की बहू के लिए, यहाँ पर अगर हम बात करें रवीना की, तो रवीना के लिए इन्होंने जो घटियापन लिखा है ना, ललित की जो पत्नी है, वीडियो बहुत सी हैं, उसके पहले बच्चा था, बच्चा हो गया था। और इनकी हिंदी भी इतनी अच्छी है, इतनी उम्दा है कि वो तो अर्थ इनका समझ में आ रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहती हैं, पर बहुत ही बकवास और बहुत ही घटिया सोच है इनकी। इनका नाम फिर से बताऊंगी, वीना सिंह। वीना सिंह जी ने लिखा है, ललित की जो पत्नी है, वीडियो बहुत सी है, उसको पहले बच्चा था, मतलब अभी तक रवीना की पहले शादी हुई थी, अब रवीना के एक बच्चा भी था। सुन रहे हैं? आगे और सुनिएगा, इतने नहीं है, है ना। बच्चा का डेथ हो गया था, लिख लिए डेट, लेकिन यहाँ पर लिखना चाह रही थी डेथ हो गया था, किसी कारण उसका डेथ हो गया था, उसका पति छोड़ दिया, तब इसे शादी की ललित से, ललित की शादी है उससे, हमको पता किए हैं। मतलब अगर इतने आपने पता किया है तो एक दिन आप सामने आके जाके उससे मिल लीजिए, आपकी जो समस्या है आप उसको बता दीजिए, शायद आपकी समस्या वो समझ पाए। क्यों उस लड़की को सोशल मीडिया पे आप बदनाम करे पड़ी हैं कि उसका शादी था, बच्चा था, पहले शादी हुई थी, अब बच्चा भी हो गया जिसकी डेथ हो गई, और उसके बाद उसको ललित मिल गया। ये कौन से लोग हैं और इतना घटियापन पे क्यों उतरा है? मुझे तो ये लग रहा है कि अब ना अनीता जी को और लाला जी को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भाई आपने एक्सेप्टेंस दी या नहीं दी ये आपका बाद का मामला है, पर वो आपके बेटे की बहू है, ठीक है, और आपके घर की बड़ी बहू है। तो आई थिंक अगर उसके करेक्टर पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो आपको एक्शन लेना चाहिए। विंग इन लॉज, आपको अभी यहाँ पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। मतलब लोग हद पार करे जा रहे हैं, लगातार बार बार इस लेवल पे चले जाएंगे। वो नॉर्मल अपने वीडियोस बनाती है बंदी, कभी मंदिर जाती है, कभी कुछ पूजा पाठ होता है, कभी घर में पूजा होता है, गृह प्रवेश होता है, वो कभी ऐसी कुछ चीज़ों में पड़ती भी नहीं। 1-2 बार जो कि उसने अपने सास ससुर के लिए बोला, उसमें कौन सी बुराई है? भाई सास ससुर हैं, नाराज़ हैं, या फिर उनकी बन चुकी है, आपस में बातचीत होती है, ये उनको पता होगा बेहतर, मुझे नहीं पता, बट उनका वो जो भी मैटर है वो देख लेंगे। पर इस प्रकार की बातें, भाई वो मानसिक रूप से परेशान हो जाएगी बंदी, उसको इस हद तक टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? ललित से शादी है, हमने उसको पता करा। भाई वीना जी, वीना सिंह जी, आपके पास बहुत टाइम है क्या ये सारी चीज़ें पता करने का? और आप पता करने से कोई फ़ायदा है? वो बार बार लगातार बोल रही कि मेरी फर्स्ट मैरिज है, फर्स्ट मैरिज है। भाई बचपन के, स्कूल के, गांव के, जहाँ रहती है वीना जी वहाँ चले जाइए अगर इतनी समस्या है आपको। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग आए हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी ना दूसरे तरीके से बोला है। इसको सही तरीके से कमेंट ही डिलीट हो जाना चाहिए, लेकिन इस पे लोग लाइक कर रहे हैं। ये सब यहाँ क्यों बता रही हो? आपको वीडियो दिखाने का मतलब, आपको वीडियो देखने से मतलब रखना चाहिए, ना कि किसी के घर में क्या हुआ है, हो रहा है वो आप यहाँ पर बताओ। ये सब बातें अपने तक रखिए। चलो इन्होंने कम से कम मना किया, लेकिन एक लोग आ गए
भक्त ऐसे बसंती जी के, तुझे मिर्ची क्यों लग रही है, वो जो भी करे तुझे क्या मतलब ये चाहते हैं सुनील सिंह कि हाँ ये बताए, तो समझ सकते हो कि इस प्रकार की बातें। और ये सुनील सिंह की जो आईडी है, अब वैसे तो ये जेंट्स के आईडी पे है, मतलब जेंट्स के नाम पे आईडी बनी है, 7 साल पुरानी ये भी आईडी है, 7। और कुछ लोगों ने तो इसका अर्थ का अनर्थ भी निकाल लिया, मतलब इस बात को सही भी मान लिया कि भाई तभी से अनीता जी ने ना रवीना से चिढ़ती हैं और रवीना का जिक्र तक नहीं करती, रवीना को इसलिए एक्सेप्ट तक नहीं किया है। सच कह रही हो, ललित ने जानबूझकर शादी की होगी, ये सारी बातें अब यहाँ पर इस प्रकार के लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर एक जो वीना सिंह जी ने जो लिखा है, वीना सिंह जो पता कराई हैं, जो कि शायद FBI या CBI से रिलेटेड होंगी, है ना, या क्राइम ब्रांच से होंगी या फिर कुछ भी है। इनको इस प्रकार की चीज़ें करना बेहद पसंद है, इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी हैं। और इस प्रकार की चीज़ें लगातार बार बार इससे पहले भी कर चुकी हैं, कई जगह पे कर चुकी हैं। हाँ, बसंती जी के प्रति वफादार हैं, उनको सिर्फ टिप्स शेयर करती हैं ताकि वो अपने बच्चों को हेल्दी बनाए रख सकें। लेकिन यहाँ पर रवीना को जिस प्रकार से फिर से एक बार घसीटा गया है, क्यों क्यों कर रहे हैं ये सारे लोग? इनका वीना जी का रवीना जी से कुछ अलग ही मैटर है, तो आप रवीना जी से मिल लीजिए, या फिर अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो भाई अपनी समस्या उनको बताइए, कैसे बताना है, जैसे बताना चाहें। पर इस प्रकार की चीज़ें आप यहाँ पर ना ही करिए तो बेहतर है। और उस बंदी को अपनी चीज़ों को सही करने दीजिए, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर जो भी उसका पर्सनल मैटर हो। इस प्रकार चीज़ें करके आप एक बार फिर से उसको, वैसे वो बहुत स्ट्रांग है, इतने दिनों से वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि बॉडी शेमिंग और ये तो सारा इनके जो भी बसंती जी के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो लगातार बार बार यही घटियापन कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों पे ना रवीना को भी ना अब कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी आईडीज़ बहुत ज़्यादा गंद पा रही हैं। आप चाहें तो इसके लिए जो ऑनलाइन है, यूट्यूब पर भी इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट होती है, या फिर आप साइबर सेल में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वाहियात लोगों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी होता है, जिनकी सोच बहुत ही ज़्यादा घटिया है। एक तरीके से इसको सोच भी नहीं बोलेंगे यार, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। फिर से ये लोग रवीना के इस प्रकार से पीछे पड़ गए हैं। आप जाने से पहले कमेंट ज़रूर करिएगा ऐसे सोच वाले लोगों के लिए, और अपने मन की बात ज़रूर लिखिएगा। क्या इस प्रकार की हरकत सोशल मीडिया पे रखना सही है? वो भी उस बंदी का जिसकी शादी बहुत सारी टफ सिचुएशन में हुई, और अभी वो सारी चीज़ें सही करने की कोशिश कर रही है, और वहाँ पर इस प्रकार के घटिया सोच वाले लोग उसकी शादी में और इस प्रकार की अड़चने डाल रहे हैं। ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों का मतलब नहीं होता है कुछ भी, लेकिन ना इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। जहाँ पे चीज़ें लोग सही करने में लगे हों और वहाँ पर इस प्रकार के कुछ लोग जो पता है कि काल्पनिक चीज़ें हैं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, पर 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें होती हैं ना जी, तो है ना ये घटिया एक्ट।